प्रेजेंट बाय अलका स्टूडियो राम से। सदाचार की बात चल रही है, सज्जन की वस्तु चल रही है। वर्णवाद साधु अवर्णवाद पर वर्णवाद। पहले सभ्यता अवर्णवाद जीवन में सब कुछ छोड़ना आसान है, लेकिन निंदा छोड़ना बहुत कठिन है। आगे बढ़ के उन्होंने बात बताई, सज्जन आदमी जो भी होता है वर्णवाद साधु पर जो बताए थे, बुद्ध महात्मा को गिरगिरा करने की गिरगिरा करने में दो विकल्प होते हैं। एक तो मौन, कोई भी महात्मा में अहंकार में गुण हो वहाँ पे जाना, उनकी अनुमोदना करना, वो गुण तक पहुँचने के लिए प्रयास करना। वर्तमान काल के लगभग भारे कर्मी आत्मा जो भी होते हैं वो दुखी अनुमोदना करते हैं। लघु कर्मी आत्मा वह गुण तक पहुँचने का प्रयास करते हैं। अपने जीवन में अपन को एक ही सोचना है। इस प्रकार किसी के जीवन में उदारता होती है, ये ध्यान रखना। उदारता उदार वृत्ति दोनों में फर्क। खुले हाथों से देना उन्होंने ज्ञानियों का उदारता कहा, खुले हाथों से देना उनको उदारता कहा, लेकिन किसी भी मौके पे हाथ बंद नहीं रखना, उसका उदार वृत्ति करना। दो फर्क। मौका आया खर्च दिया, उसको उदारता था, लेकिन कोई भी प्रसंग में हाथ को बंद नहीं रखना, उसका उदार वृत्ति करना। उदारता दो प्रकार की होती है। धन की उदारता तो बहुत देखी, लेकिन किसी भी आत्मा की अवगुणों को पहचाना वो उदारता बहुत कष्ट है। धन देना आसान है, लेकिन कोई भी जीवदल में एक छोटा सा भी दुर्गुण हो गए, अपनी जान में यदि आ जावे, उसको बचाने का काम करे, वो भी उदार। 11 बजे का समय था, एक साहब पढ़ गया उपासने में। जैसे उपासने में पहुंचा, वंदना करनी थी, आचार्य भगवत का पाठ खाली। जबरदस्त श्रावक, विचक्षण था, आंख भी सफेद, कान भी सफेद और ये भी सफेद। श्रावक उसको कहना, आंख भी सफेद हो गए, कान भी सफेद हो गए, ये भी सफेद हो गए, उसका नाम। हो सकता है लघु नीति के लिए गए होंगे, का हार पानी के लिए गए, फिर इस समय तो हार पानी का नहीं है। सुनसान उपास रहेगा, कहीं से आवाज आई, कान इतने सतेज थे, ये इतना सते, ये आवाज लकड़ी की नहीं है, पात्र की नहीं, कोई धातु की आवाज कहां से आ रही है। वहां गए, छीद में से देखा, आचार्य भगवान द्रव्य की ममता के कारण अंदर पड़े हुए द्रव्य को गिनने का काम कर। अब सुन लेना उदारता किसको है। और ज्ञानी भगवान ने कहा कि जिस गुण के साथ यदि विवेक मिल जाए तो 1000 गुना फायदा करवा सकता। एक गुण जो उदारता गुण में यदि विवेक मिश्रित हो जाए तो 1000 गुना जीवराज जी फायदा करवा सकते। देख लिया आंखों से, सुना नहीं, देख लिया, एक ही बारी मध्य मध्या साधु समझ गया कोई श्रावक आया है, माया वाया रख के विधिवत वंदना की, प्रस्थान मांगा। और प्रस्थान मांगने के बाद उन्होंने एक ही बात, भगवान जो आपकी अनुकूलता हो तो एक श्लोक का अर्थ मेरे को समझ में। गिरे हो तो गिराने का काम करे, गिरे हो तो स्थिर करने का काम करे। आप लोगों ने अपने जीवन में धनवान में से गरीब बना, उसको धनवान बनाने का काम किया होगा, लेकिन जो आचारों से पतित हो उसको स्थिर करने का काम कौन कर सकता। क्या कहा, धनवान में से दरिद्र हो गया, उसको धनवान बनने का काम आप लोगों ने कर लिया, लेकिन
समय या संजोग के साथ मोह कर्म होने के कारण, समय और संजोग के साथ मोह कर्म होने के कारण आचारों से पतित होने पर उनको स्थिर करने का काम करे, उसके जैसा कोई विधिवत बनना की भगवान आपकी अनुकूलता तो एक श्लोक मेरे को समझना है। भगवान ने समय दिया, पहुंच गया श्रावक सामय वायना संगीता वायना ले तो इचकारी भगवान बताती वायना प्रसाद करासो जी। इस प्रकार आप परमात्मा के दरबार में परमात्मा के सामने प्रार्थना करते हो, जिस प्रकार परमात्मा के दरबार में परमात्मा के सामने प्रार्थना करते हो, उसी तरह उस भावों के साथ 3 जगह और प्रार्थना करनी चाहिए। गुरु भगवान के सामने हाथ पानी नो लाभ दे लो जी, प्रार्थना व्यावज का लाभ देना प्रार्थना, उसके बाद वायना प्रसाद करासो जी वो भी प्रार्थना। और वायना प्रसाद करासो जी रोम राज्य विकसर होवे और गुरु प्रसन्नता के साथ वाचना देवे, वो केवल ज्ञान शब्द तक का कान तक नहीं रहता है, अंतर परिणित हो। क्या कहा? जिनवाणी सुनना आसान है, जिनवाणी सुनाना आसान है, जिनवाणी समझाना आसान है, लेकिन जिनवाणी को परिणित करना दुष्कर है। सुनना भी आसान है, सुनाना भी आसान है, समझाना भी आसान है, लेकिन अंदर परिणित करना बहुत कठिन। श्रावक ने विनंती की, भगवान इष्टारी भगवान बताकरी वायना प्रसाद करासो जी। रख दिया श्लोक गुरु के सामने, भगवान इसका अर्थ मेरे को समझाओ। उन्होंने एक ही बात बताई, अभिग्रह भी होता है, पदाग्रह भी होता है, पूर्वाग्रह भी होता है और परिग्रह भी होता है। 4 की बड़ी भाषा से अभिग्रह भी होता है, पदाग्रह भी होता है, पूर्वाग्रह भी होता है और परिग्रह भी होता है। 3 पदार्थ तो थोड़े बहुत समझ में आ सके। भगवान परिग्रह, भगवान ने समझाने का प्रयास किया, समय पूरी आपने बहुत प्रयास किया, लेकिन पदार्थ जो बैठना चाहिए वो भी पदार्थ बैठा नहीं। आपकी अनुकूलता कर में जिस आत्मा के जीवन में उदारता के साथ विवेक, उदारता का मतलब उन्होंने अपने हाथों से अवगुण को देखा है, उसको बचाने का काम, और बचाने के साथ विवेक होने के कारण कौन सा रास्ता ले रहे। ये श्लोक समझने में 1 दिन नहीं 3 महीने चले गए, 3, 4, 5, 6 महीने चले गए। न आचार्य भगवान थके न श्रावक, लेकिन कभी कभी बहुत होशियार है ना, इस बार छेड़ दे दे कि आपकी भूल है, वो भी सीखा त्रिकोण फॉरवर्ड नहीं करता। 6 महीने गुजरने के बाद भी चेहरे पे उदासीनता नहीं, मन में एक ही भाव, श्रावक के मन में एक ही भाव, आंख खुल जाए तो आत्मा का कल्याण। गुरु भगवान दे आचार्य भगवान के शासन के द्वारी आंख खुल जाए तो आत्मा का कल्याण हो जाए। उनकी जो भी दादा स्वार्थ में पड़ी हुई है, माया में पड़ी है, वो सभी शक्ति जिन शासन में आ जाए। 6 महीने लगे, श्लोक का अर्थ समझ में नहीं आया, निचोड़ दिया। लेकिन भगवान अभी तक जो चाहिए वो आज मैं नहीं पहुंचा। 6 महीने पूरे होने आए, रात को सूरज आचार्य भगवान जितना सारा था पूरा मैंने निचोड़ दिया, लेकिन अभी तक वो बात क्यों नहीं। एक ही बात, जब इंसान अपने जीवन में भूल को ढूंढने का प्रयास करे, जरूर भूल हाथ में आती है। क्या कहा? जब व्यक्ति अपने जीवन अपनी भूल को ढूंढने का प्रयास करे, जरूर भूल हाथ में आ जाती। तो हाथ में नहीं आती, भूल को सुधार करनी है। हमने एक पुस्तक हाथ में आई,
જે તેરા બંધીની એને એક વાક્ય લખેલું બહુ સરસ. સાધના કોને કહેવાય, સાધક કોને કહેવાય? સુધરવાની શરૂઆત કરે એનું નામ સાધક, સુધરવાની શરૂઆત કરે એનું નામ સાધક. અને આપણે આપણા જીવનમાં કોઈ દાડો ધર્મ કરીએ છીએ પણ સુધરવાનો કોઈ વિચાર આવતો. કેટલી સરસ વાત લગી. હવે કાંઈ બી હોય, તેરા બંધે કોઈ બી હોય કે જે સુધરવાની શરૂઆત એને સાધક કહેવાય. અને સુધરવા માટે જે પુરુષાર્થ કરે એ સાધના. તમે દુકાને જરા ખોલો તો માલ ક્યાંથી જવાનું, પૈસા ક્યાંથી આવવાના? દુકાન ખોલે બેસે ને વેપારી કહેવાય. અને વેપાર માટે પુરુષાર્થ કરે એ માલદાર. वो ऐसे लोग सोचने लगे इतना पुरुषार्थ किया, निचोड़ दिया, सारे दृष्टांत दे दिए, लेकिन श्रावक वहां तक नहीं पहुंच पाया. कारण दोषित हो या मैं, गुनेगार हो या मैं, स्वयं प्रथम मेरा काम है तो उसका स्वयं प्रथम काम है. उन्होंने एक ही बार ढूंढते 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 विचार आया, गुनेगार मैं, गुनेगार मैं वो इतना सारा वजन लेके बैठा हूँ परिग्रह, कहाँ से इसको मैं समझा पाऊँ? घुटना बांधा बैठ दिया जंगल में. पहाड़ पे बैठ के घास वजन उतर. मैं तुम्हारे वजन उतारू के વધારે છે? મહિનો થાય મારે તો બેંગ્લોર જવું, બધા દાડા થાય મદ્રાસ જવું. વજન ઉતારવા માટે કે વજન ઘટાડવા માટે? हल्के हो, फेंक दिया, बैठ गए पहाड़ पे. आ गया श्रावक, चेहरा देखा, आज मेरा काम है. ओरा होती है ओरा, एक ऊर्जा होती है ऊर्जा, अंदर पड़े हुए भाव बाहर आ जाए. ये वायुमंडल आवा मंडल परमात्मा की ओरा की यदि अनुभूति करनी है तो पवित्र होके, परमात्मा के आवा मंडल की अभिभूति यदि करना है तो पवित्र में शरीर से पवित्र नहीं, मन से पवित्र होके प्रभु के दरबार में शरीर से पवित्र होके जा रहे हो, लेकिन आभा की अनुभूति नहीं हो रही. जब इंसान मन से पवित्र होकर परमात्मा के गर्भगृह में जाएगा, परमात्मा की स्पर्शना की अनुभूति क्यों ना हो? जितनी प्रधानता शरीर की पवित्रता की दी, जितनी प्रधानता शरीर की पवित्रता की दी, ठंडी लगी तो गर्म पानी ले लिया, 50 में 100 रुपया वाला शैम्पू ला दिया, इस शरीर की पवित्रता. लेकिन आत्मा को पूछो, मन को पवित्र करने के लिए मैंने क्या किया? निशी बोल दिया, हो गया मन से पवित्र. ने ज्ञानियों के ने परमात्मा की ओरा की अनुभूति करना है, गुरु की ओरा की यदि अनुभूति करना है तो पवित्र होते जाना हो. निशी बोलने से कोई नहीं, मन पवित्र चाहिए. जो आत्मा परमात्मा के दरबार में मन से पवित्र होकर जाते हैं, अनुभूति लेके आते हैं. और जैसे ही पहाड़ पे बैठे, श्रावक मर गया और गुरु भगवान की ओर उसको अनुभूति निवेदन होने लगा, आज मेरा काम हो गया. जैसे इसको हाथ में लिया परिकर का आप जो समझा, समझाने का प्रयास किया. एक तरफ मुंह में से शब्द निकले, एक तरफ आंखों में से आंसू निकले. एक तरफ मुंह में से शब्द निकल रहे, एक तरफ आंखों में से आंसू निकल रहे. साधु भगवान कृपा करी, माला माल में हो गया, माला माल में हो गया. आज मेरा काम हो. 6 महीना मेरे को चलना पड़ा, लेकिन आज मैं वहां पहुंच गया. वो आचार्य ने अपने जीवन में कभी कहना पड़े, एक श्रावक के जीवन में उदारता, एक श्रावक के जीवन में उदारता दी. धन की उदारता आसान है, शब्दों की उदारता आसान है,
कि लेकिन किसी के अवगुणों को बचाने की उदारता न होने से कितना परिणाम आ सकता। यहाँ पे ज्ञानियों ने एक बात बताई, वर्णवाद साधु जीवन में हो सके वहां तक संयम आत्मा की मोजना करनी चाहिए। उनके जीवन में जो भी गुण हो, सभी में सभी गुण नहीं हो, लेकिन अपनी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, अपनी मानसिकता कैसी होनी चाहिए। क्योंकि सीधी बात है, कचरा में जल जाएगा तो कचरा हाथ में आएगा। धूप सली है, धूप सली जलती हुई धुआं के सामने जल जाएगा तो आंखों में जलन होगी, और सुगंध के सामने जाएगा तो क्या होगा मेरे। एक धूप सली जलती है, धुआं के सामने जल जाएगी तो आंखों में जलन होगी, और सुगंध के सामने तुम्हारा नाक गया तो क्या होगा मेरे। तो कहना पड़े, धूप सली के सामने जब आप खड़े रहो, आंख बंद करो, नाक खुला है। क्या कहा? आंख बंद करो, नाक खुला रखो। ऐसे कोई भी आत्मा के दुर्गुण को देखकर उसको बचाना सीखो, उल्टी करना। आगे बढ़ के उन्होंने बात बताई, सज्जन आदमी का लक्षण बताया।